Very good evening and welcome once again to your online channel, online classes. हम लोग टेस्ट पेपर 4 देखेंगे आज। एक्सरसाइज 4 का हम लोग टेस्ट पेपर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लोगों ने इसके पहले सीखा था कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले दो बातों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये होगी कि हमें ये जो माइनस साइन है ये न्यूमरेटर में ही रखना है, जैसा कि यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। तो माइनस साइन न्यूमरेटर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे माइनस साइन को हमें न्यूमरेटर में करना पड़ेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें इसे कट करना है। हमें कट करके ये देखना है कि ये अपने मिनिमाइज्ड फॉर्म में आ जाए, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर एक्सप्रेस हो जाए। तो यही होता है कि हमें रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसे कट करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि ये बड़ी आसानी से कट नहीं हो रहा है। अगर हम 1 से 20 तक का टेबल यूज करते हैं तो कोई ऐसा टेबल नहीं है जो इन दो नंबरों को कट कर सके। तो 20 के ऊपर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। और फिर क्या करते हैं, तो जब हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये किस नंबर से कट होगा, तो हम इसीलिए तो हम यूज करते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कोई फैक्टर मिल जाए जो दोनों में कॉमन हो और वो हाईएस्ट फैक्टर हो, तो उससे जब हम कट करते हैं तो फिर उससे छोटा नहीं हो सकता। तो हम HCF निकालते हैं इन दोनों नंबर्स का। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 247 जो बड़ा वाला नंबर है उसे लिखेंगे और छोटे वाले नंबर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये क्या होगा, 1 टाइम्स में आपका डिवीजन होगा। तो 209 वन जा 209 ही करेंगे क्योंकि 2 टाइम्स में ले जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 17 यहाँ पर हो गया और 17 में से 9 चला गया तो 8 बचा। दूसरा यहाँ पर 3 बचा है, 3 को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। जैसा कि आपने HCF में पढ़ा है खूब डिटेल में, तो हमें यहाँ HCF बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या हो गया, 38 हो गया। अब 38 का टेबल हमें पढ़ना है जो कि 209 से ज़्यादा ना हो। थोड़ा सा मैंने यहाँ स्पेस कम दे दिया है, अब आप कर लीजिएगा। तो 38 लगभग 40 मान के चलिए अगर, तो 44 जा आपका हो जाएगा 160 और 45 जा अगर हम करते हैं, ये लगभग हम 5 टाइम्स करके देख लेते हैं। फिर 38 5 जा 190 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 आ जाएगा। अब 19 को हम यहाँ पर रखेंगे, 38 ले लेंगे। 38 19 2 जा क्या होता है, 38 हो गया। अब ये क्या हो गया, कंप्लीट कट हो गया। तो सबसे लास्ट में ये वाला जो नंबर होता है यही आपका HCF बोला जाता है। अब ये पता चल गया, HCF इसीलिए निकाला जाता है कि अब हमें ये पता चल गया कि 19 कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर्स कट हो जाएंगे, कंप्लीटली कट हो जाएंगे। तो हम 19 का अगर टेबल पढ़ें तो 19 11 जा 11 टाइम्स में ये जाएगा, क्योंकि 19 10 जा क्या हो जाएगा 190 और फिर उसमें 19 ऐड कर लेंगे तो 209 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसे ऐसे लिख लेते हैं 209 अपॉन 247। अब 19 11 जा करें अगर इसे हम तो 209 हो जाएगा और फिर 19 11 जा के बाद इसमें फिर और 9 ऐड करिए, नहीं हो रहा है, फिर एक और 19 ऐड करिए, यानी कि 13 टाइम्स में अगर ये हम करें तो ये कट हो जाएगा। आपको इसे कितना टफ दिया है इसीलिए कि आप इसको सीख पाए। तो फाइनली आंसर आपका क्या बच जाएगा, -11 अपॉन 13। ये इतना आपको करना पड़ेगा, आपको HCF निकालना ही पड़ेगा तब ये आंसर आएगा। आइए सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ भी हमें सबसे पहले HCF निकालना पड़ेगा।
एचसीएफ निकाल लेने पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किससे काटें क्या करें। 46 से हम डिवाइड करेंगे तो 46 टू जा 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 और 1 9 92 हो गया। 5 में से 2 चला गया, आपका 3 बचा और यहाँ पे क्या बचा, 11 में से 9 गया, 23 हो गया। अब 46 अब इधर लिखना है, जैसे एचसीएफ किया जाता है वो वाला रूल हम लगाएंगे। 23 टू जा क्या हो गया 46, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया 23 हो गया। अब 23 एक ऐसा नंबर है जिससे ये इजीली कट हो जाएगा। देखिए 23 टू जा अगर हम कर दे, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 23 टू जा 46 और 23 5 जा हो जाएगा आपका 115। तो अब आंसर क्या आ गया -2/5। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हमें वही सेम काम करना पड़ेगा, हमें एचसीएफ सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो हम 147 को किससे डिवाइड करेंगे 84 से। चलिए 84 से डिवाइड करिए, अगर हम 84 ले लें तो 84 टू जा अगर हम करते हैं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स में ही इसे हम कर सकते हैं। 84 7 में से 4 गया 3 हो गया और यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 63 आ गया। फिर हम 84 को यहाँ पर लिखेंगे, आप 63 से डिवाइड करेंगे। 63 ये भी 1 टाइम्स में ही होगा तो 63 हो गया। अब क्या बचा आपका 1 और 2, 21 बच गया। अब 21 63 को हम 21 से डिवाइड करेंगे। 21 3 जा 63 दिख रहा है, कट हो गया। तो ये वाला आपका क्या हो गया एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू 21 हो गया। अब ये क्या मिल गया हमें, एक ऐसा नंबर मिल गया जिससे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आसानी से कट हो जाएंगे। अब हमें सोचना है कट तो इसी से होगा, कितने टाइम्स में हो जाएंगे। देखिए 21 4 जा हो गया और 21 4 जा जब हो गया तो 21 7 जा, देखिए 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो ये 7 टाइम्स में कट गया। अब क्या आया है ये 4/-7। लेकिन दूसरी शर्त क्या थी कि ये जो नेगेटिव नंबर है ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसे आप न्यूमरेटर में कर सकते हैं। ये आप डायरेक्ट अगर ऐसे भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपको ऐसे लिखना है, नहीं तो -1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी वही आएगा। तो इतना तो आप सीख गए हैं, आप डायरेक्ट इसे ऐसे ऊपर लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। -2 और -1 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, अगर -2 है तो हम इसे लिख सकते हैं वी में राइट, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी में राइट -12/6 लिख सकते हैं। अब -12/6 इक्वल टू क्या -2 ही तो आ जाएगा फाइनली। और -1 को क्या लिख सकते हैं, -6/6 अगर हम लिखें तो ये फाइनली -1 आ जाएगा। तो हम लोग इसका प्रारूप थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि हमें इसके बीच में कुछ रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए ये -6 और ये -12 है, -6 और -12 के बीच में अगर हम -7 -8 -9 -10 -11 ये कर लें तो 5 रेशनल नंबर्स हमें आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसे, -12/6 फिर -11/6 -10/6 -9/6 -8/6 -7/6 एंड लास्ट वन इज -6/6। तो इसके और इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स आसानी से मिल गए, 1 2 3 4 5। इसे हम फिर से लिख लेंगे -11/6 और आपका -10/6 -9/6
-8/6 -7/6। इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। यहाँ पे -11 था, सॉरी बाई मिस्टेक, ये वाला। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब ये नहीं कट होगा। अब फिर से इसे हम एक बार लिखेंगे एकदम सिंप्लीफाई करके, -11/6। फिर अगला वाला क्या हो जाएगा, 5/3। अच्छा, सब माइनस में है तो माइनस हम लगाते जाएंगे। -5/3, -4/3, -3/2 भी बचा था बीच में, और ये -7/6। तो ये आपका सबसे छोटा नंबर होगा, उससे बड़ा ये होगा, उससे बड़ा ये। तो ये 5 रेशनल नंबर्स हमारे -2 और -1 के बीच में आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज -4 इफ वन ऑफ देम इज -11/6 फाइंड द अदर। तो दो रेशनल नंबर का सम दिया है। हमने बताया था कि आप दो रेशनल नंबर मान लेंगे, लेट 2 रेशनल नंबर्स आर ए एंड बी। तो हम यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं इसे, लेट 2 रेशनल नंबर्स आर ए एंड बी। तो कह रहा है कि सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स। अब जो वो रेशनल नंबर हम लोगों ने माना है ए और बी, उसका सम कर लिए, और वो कितना है, -4। गिवन, इसमें एक दिया है कि उसी में से कोई एक, चलिए हम मान लेते हैं कि बी। बी क्या है, -11/6। अब दूसरा वाला निकालना है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने खूब देखा। तो क्या करेंगे, अब हम बी की वैल्यू को पुट कर देंगे। बी की वैल्यू क्या है, -11/6, माइनस प्लस माइनस हो ही जाएगा। अब ये क्या कर लेंगे, हम ए इक्वल टू निकाल लेंगे। ए इक्वल टू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4 अपनी जगह पे रहेगा, इसको हम दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो ये माइनस है, किसमें हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +11/6। इसे हम कैलकुलेट कर लें। 6 का हम एलसीएम ले लेंगे, और 6 4 जा 24, माइनस लगा देंगे, +11। अब 24 ज्यादा है, 11 कम है, 24 माइनस में है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस में आंसर लाएंगे, 13 हो जाएगा। माइनस में अपॉन 6, 13/6 आपका आंसर आ गया। यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। बहुत सारा क्वेश्चन देख चुके हैं इसमें से, तो हम लोग इसके सोल्यूशन में लिखेंगे व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करें। उस व्हाट को हम ए मान लिए, लेट ए विल बी एडेड। तो ए में हम किसे ऐड करना है, हमें -7/8 को। तो क्या मिल रहा है, टू गेट 5/9। फिर से सेम क्वेश्चन पिछली बार की तरह, 5/9 अपनी जगह पे, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही अननोन है, इसे हम दूसरे साइड पे ले जाएंगे। अब ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 7/8। अब 8 और 9 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो ये मिनिमाइज नहीं होगा, 72 एलसीएम हो जाएगा इसका। और 9 8 जा होता है 72 × 5, और 8 9 जा 72 होता है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 8 5 जा 40, और 9 7 जा 63/72। ऐड कर लेंगे हम 3 और 6 और 4 10, 103/72। क्या ये कहीं से कट हो रहा है, नहीं कट हो रहा है। तो ये आपका आंसर, ये क्या है, ये वैल्यू है आपकी ए की, ए इक्वल टू 103/72। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें वो जो दूसरा नंबर प्राप्त करना था कि व्हाट शुड बी एडेड टू इतना टू गेट 5/9। तो क्या ऐड करें हम, तो वो
यही ऐड करना था 103/72। अगर हम इसमें ऐड करते तो ये हमें फाइंड हो जाता। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं अ कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड। ये कार की स्पीड दी है, एवरेज स्पीड 56 होल्स 3/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये इतने टाइम में कितना, ये 1 घंटे में ये स्पीड है कार की। कार 1 घंटे में कितना जाता है, 56 किलोमीटर 3 होल्स 5 किलोमीटर। तो इतने टाइम में कितना जाएगा। वैसे तो इसका एक फार्मूला भी होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। बट ये फार्मूला अगर अभी आपने नहीं पढ़ा है तो फिर भी आप जो क्वेश्चंस पढ़े हैं अब तक, कि अगर कोई चीज़ 1 घंटे में हो रही है तो जब घंटे ज़्यादा बढ़ते हैं उसके आवर्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो यहाँ से भी हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस, कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 7 होल्स 1/2 आवर्स में। तो अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मली हमें समझ में भी ऐसा आ रहा है। और फार्मूले से अगर हम देखें तब भी डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। जब डिस्टेंस इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ये भी आपका फार्मूला है, ये बहुत फेमस फार्मूला है। जब आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे क्लास 7th वाले, तो ये फार्मूला आपको खूब ढेर सारा मिलेगा, फिजिक्स में मिलेगा, आपको साइंस में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 56 होल्स 3/5 इंटू 7 होल्स 1/2। अब इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। 56 का 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 6 जा 30, 0 और 5 5 जा 25 और 28, 280 और ये 3 उसमें ऐड करेंगे तो 283/5 इंटू 7 2 जा 14 और 1 15/2। फिर क्या करेंगे, इसे हम देखते हैं, कट करने की कोशिश करते हैं। 5 3 जा 15 हो जाएगा और यहाँ पे कट नहीं होगा। अब हम ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24 को 4 हम लिखेंगे और 3 2 जा 6 और 2 8, 849/2। डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, पॉइंट लगा लेंगे, 1 बचा है तो 2 5 जा 10। इतना क्या, किलोमीटर, इतने किलोमीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा कार। कितने घंटे में, 7 होल्स 1/2 आवर्स में इतने किलोमीटर आपका डिस्टेंस कवर होगा।